Good morning, students. Welcome once again, ninth standard biology. Till now, we had discussed about the most of the cell organelles. Main cell organelles have discussed. Today, we will discuss about the one of the most important cell organelle, that is called cell membrane, and it's related the topic, that is the phenomena osmosis. So first, discuss about the cell membrane. I had told you that there are three parts of the cell membrane, cytoplasm and nucleus. Nucleus discussed, cytoplasm discussed, and today we are discussing the cell membrane. Cell membrane, it is also called plasma membrane. And if I talk to you, it's the outermost layer of the animal cell. एनिमल सेल में तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इन द प्लांट्स दैट इज द सेकंड मोस्ट लेयर. दैट मींस इन द प्लांट्स फर्स्ट आउटर मोस्ट दैट इज द सेल वॉल एंड सेकंड इज द सेल मेम्ब्रेन. अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इट इज मेड अप ऑफ द ओनली टू थिंग्स, फॉर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो केवल प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है. स्ट्रक्चर आपके बोर्ड में नाइन्थ में बनाने के लिए नहीं आती, सिर्फ इसका फंक्शन आता है. अब एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इससे ये इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है. अब हम बात करें एक अपने आप में एक सेल है, उसके बाहर का हार्ड सेल अगर हम उसे हटा दें तो जो सॉफ्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का जितना भी मटेरियल दैट इज द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो भी है. अब हम बात करें इसके फंक्शन की, सेल मेम्ब्रेन अलाउ सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक चैनल का काम करती है. ये अलाउ करती है कि किन सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है और किस सब्सटेंस को सेल के बाहर. यानी कि जो भी सब्सटेंस, चाहे वो वाटर हो, फूड हो, ऑक्सीजन हो, गैसेस हो, मिनरल्स, आयंस हो, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं बाहर जाती हैं, इट एक्ट्स एज ए चैनल का काम करता है कि किस सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देना है, किस सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देना है. अब इसकी परमिएबिलिटी के बेस पर, परमिएबिलिटी का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का मूवमेंट, मीन्स उसके बेस पर तीन टाइप की होती है, एक परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड नॉन परमिएबल. परमिएबल वो लेयर होती है, परमिएबल वो सेल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सब्सटेंस आर पर जा सकते हैं. सेमी परमिएबल का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही सब्सटेंस सिर्फ सेलेक्टिवली, यानी कि ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस आर moved across the cell membrane. And non-permeable, that means no substance can enter or can out from the cell. So that is the cell membrane. स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ फंक्शन और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए चैनल, इट अलाउज द मूवमेंट सब्सटेंस इन और आउट. इसके बेस पर ये तीन टाइप के होते हैं, परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड नॉन परमेबल मेम्ब्रेन. तीन टाइप की होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड नॉन परमिएबल. इससे रिलेटेड एक आपके फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ वाटर in the cell, that is called osmosis. Osmosis is the phenomena in which any substance, not only water but mainly water, and apart to osmosis, any substance. Osmosis is the phenomena in which water or any substance move inside or move from in cell to the outside. यानी कि सेल के अंदर सब्सटेंस आना और या सेल्स के बाहर सब्सटेंस के जाने का फिनोमेना दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोसिस भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस. मैंने आपको बताया एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का अंदर. अगर वाटर बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, एक्सो का मतलब बाहर, अगर सेल के अंदर से वाटर बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, और अगर वाटर सेल के अंदर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. लेट्स गेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. आई हैव द सम रीजंस और मुनक्के टाइप, सो दैट इज द रीजन. अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसका काम करेगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब इसके अंदर अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूँ
अगर मैं इसमें वाटर डालता हूँ, अब इसमें जो वाटर है, अब वाटर वुड मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इट्स रीजन्स, इसके अंदर जाएगा। जब वाटर बाहर से इसके अंदर जाएगा तो कौन सा होगा, एंडोस्मोसिस। और जब एंडोस्मोसिस होगा तो एंडोस्मोसिस होगी तो दैट वुड बी स्वेल, वो फूल जाएंगी, स्वॉलन हो जाएगी। जब स्वॉलन हो जाएगी तो क्या होगी, एंडोस्मोसिस। क्या होगी, एंडोस्मोसिस। इसमें क्या, वाटर बाहर से अंदर सेल के अंदर जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अगर हम इसमें ग्रेप्स लेते, अगर हम इसमें ग्रेप्स लेते और उसमें उसको वाटर में डालते तो वाटर कहाँ जाता, तो वाटर अंदर से बाहर जाता, तो उसमें क्या होती, एक्सोस्मोसिस। इसमें सो द ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर from the higher concentration to the lower concentration across the membrane। यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस या वाटर का अंदर जाना या बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना इन विच वाटर और सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का अंदर जाना या बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम इसमें देखें, बाहर रेजिन्स के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, तो वाटर वुड मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होगी, एंडोस्मोसिस। एंडो मींस अंदर। अगर हम ग्रेप्स ले लेते, ग्रेप्स को अगर पानी में डालते तो उसके ग्रेप्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो उसमें से वाटर सेल के अंदर से बाहर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, एक्सोस्मोसिस। सो टुडे osmosis definition most important. Last time I am repeating, osmosis is the phenomenon in which water move from the higher concentration to the lower concentration through the semi-permeable membrane. आपने फील किया होगा कभी कभी अगर हम अपनी फिंगर को वाटर में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पिचक जाती है, देखी होगी, मीन्स पिचक जाती है, उसमें जो स्किन वैसी हो जाती है, वाटरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारी जो सेल है उसके अंदर का वाटर जो है वो बाहर चला जाता है, जिससे कि स्किन कैसी हो जाती है, वाटरी हो जाती है, वाटरी मॉइस्चर हो जाती है, दैट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की एक और एक्टिविटी है, आप डाल सकते हैं। सबसे पहले एग लेना, एग की आउटर मोस्ट लेयर जो उसे हटा के वो जो है उसकी जो आउटर लेयर है दैट वुड बी एक्ट एज द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम उसको किस में डालते हैं, विनेगर में, तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, फूल जाएगा, दैट वुड बी ड्यू टू द endosmosis. You can do at your home and I'll tell you in the chat, and with this our this topic is completed. Thank you so much.